Hello students, in last class we have completed our first chapter S block elements. Today we will start our new chapter that is P block element. आज हम लोग स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर को, और इट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसका नेम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसा कि मैंने बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको क्लास 11th में भी स्टडी करना है और क्लास 12th में भी स्टडी करना है. बट पी ब्लॉक में जो है कि इसमें आपके टोटल ग्रुप्स जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. ये ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक है पी ब्लॉक, और जिसमें कि आपके 6 ग्रुप्स आते हैं. क्लास 11th में आपको इसके 2 ग्रुप को स्टडी करना है, यानी कि ग्रुप 13 एंड 14 जो है ये हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे. क्लास 12th में आप लोग जाइएगा तो फिर हम लोग ग्रुप 15 टू 18 स्टडी करेंगे. यानी कि अभी हम लोग को जो है ये केवल 2 ही ग्रुप इस ब्लॉक में स्टडी करना है. ये पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 एलिमेंट जो है इसके सबसे फर्स्ट तो हम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी ग्रुप का स्टडी अगर कर रहे हैं, वो एस ब्लॉक हो या फिर वो पी ब्लॉक हो, तो हमको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका सिंबल्स क्या होता है, और सिंबल्स के साथ ही कि वो एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनका एटॉमिक नंबर क्या है, और उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका लिख सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा जस्ट लाइक एल्युमिनियम, एंड आएगा आपका कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. तो उस एलिमेंट का आपको जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं. तो चलिए हम लोग आज इसको स्टडी करते हैं. सबसे फर्स्ट ये है कि जैसा आपको मैंने बताया कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर जो है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में हम लोग पहले बताए कि हाँ ये चैप्टर जो है तो इस चैप्टर में है कि सबसे फर्स्ट जो है हम लोग को इसमें ये स्टार्ट हो रहा है. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, है ना. तो ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आपके स्टार्ट हो गए हैं, ये आप लोग को पता है. तो और ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है कि इसमें 13 में आपके 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. ग्रुप 13 ऑफ द ग्रुप 13 जो है वो कंसिस्ट करता है 5 एलिमेंट्स को, और उनका नेम जो है वो क्या क्या है? फर्स्ट इज बोरोन, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है बोरोन. सेकेंड इज एल्युमिनियम. थर्ड वन इज गैलियम. फोर्थ इज इंडियम एंड द लास्ट वन इज थैलियम. ठीक है, बोरोन है सबसे फर्स्ट आपका एलिमेंट, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है. ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट जो होते हैं ये यहाँ प्रेजेंट है, और इनके सिंबल्स मैंने देखिए यहाँ पे सारे के लिख दिए हैं. बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सारा का सिंबल मैंने लिख दिया है. अब हम लोग इसके एटॉमिक नंबर को स्टडी करेंगे. तो इसके एटॉमिक नंबर जो होता है तो वो एटॉमिक नंबर है बोरोन का सबसे फर्स्ट. द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5. The atomic number of aluminium is 13. The atomic number of gallium is 31. The atomic number of indium is 49. And the last element that is thallium and its atomic number is 81. इसका atomic number जो है वो कितना होता है? 81 होता है. अब हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे. तो सबसे फर्स्ट मैं बता देती हूँ कि इसका जनरल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स का वो होता है NH2 NP1. ये NP1 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, बट ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है. ये जब हम लोग स्टार्टिंग से अगर स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग से ग्रुप एस से अगर हम लोग स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि ये 13 ग्रुप है. बट अगर हम लोग ग्रुप पी ब्लॉक में हम लोग जाते हैं तो पी ब्लॉक का ये सबसे फर्स्ट ग्रुप है. तो ठीक है, तो इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स का वो होता है NH2 NP1. ठीक है, मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द पी ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिल्ड होगा किस में? पी ऑर्बिटल में. जैसा मैंने आपको एस ब्लॉक में बताया था कि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो फिल होते थे किस में? एस ऑर्बिटल में. क्यों होते थे? क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट इट इज ए एस ब्लॉक
एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो। लेकिन जब हम लोग पी ब्लॉक में आते हैं तो पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में फिल्ड होगा, पी ऑर्बिटल में, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में है कि बोरोन। तो बोरोन में है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर आपका 5 है। तो इसमें हम लोग उसी तरह से हैलोजन्स का यूज़ करते हैं, सॉरी हैलोजन नहीं, नोबल गैसेस का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। और नोबल गैसेस का यूज़ करेंगे तो ये हम लोग बहुत इजी वे में इसका लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने देखिए यहाँ लिखा है हीलियम, क्योंकि हीलियम का अगर हम लोग लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हीलियम इज़ 1s2। ठीक है, और ये 5 है तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा अगर हम लोग इसको सिंपल लिखना चाहे तो ये ऐसे लिखा भी जा सकता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इस 1s2 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है, हीलियम, 2s2 फिर 2p1। ठीक है, सेकेंड इज एल्युमिनियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13। ये एटॉमिक नंबर 13 है। तो 13 है तो इसके नियरेस्ट में जो नोबल गैस है मैंने नियोन लिया। तो नियोन का अगर हम लोग इसको और दूसरे वे से लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस 1s2 2s2 2p6 के प्लेस पे मैंने ये इस प्लेस पे क्या लिख दिया, 6 2 8 2 10 नियोन लिखा है, और फिर हो गया ये 3s2 3p1। अब इससे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कि इसमें मैंने 2s2 2p1 लिखा है, इसमें 3s2 3p1 लिखा है। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड एलिमेंट में। थर्ड एलिमेंट मेरा जो है वो है गैलियम। तो गैलियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम इज 31। एटॉमिक नंबर जो होता है गैलियम का वो क्या है, 31 है। ठीक है, तो 31 है। अब हम लोग इसमें सबसे फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे, इसमें नोबल गैसेस का यूज़ करेंगे। तो 31 से नियरेस्ट मेरा जो नोबल गैसेस है वो है आर्गन। हम लोग आर्गन इसमें लेंगे, और आर्गन लेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि आर्गन के बाद मेरा हमको लिखना होगा क्या, इसमें 3d10 4s2 4p1। ठीक है, 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर। तो 18 और 10 28 28 और 2 30 31। ठीक है, ये हम लोग का ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इज इंडियम। इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 49। तो 49 नियरेस्ट नोबल गैसेज इज क्रिप्टन। क्रिप्टन मैंने लिया, क्रिप्टन इज 36 और 10 4d10 लिया, 4d10 5s2 5p1, यानी 36 और 10 46 46 और 2 48 49। ठीक है, तो ये क्रिप्टन का हो गया। लास्ट वन इज थैलियम, और थैलियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या है, 81 है। तो 81 है, तो 81 में हम लोगों ने क्या लिया, सबसे फर्स्ट इसके नियरेस्ट नोबल गैसेस मैंने क्या लिया है, जेनन लिया है। तो फिर हम लोग का ये नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले हम लोग को इसमें मैंने लिया क्या, 4f14 5d10 6s2 6p1। यानी कि आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने जितने भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिया है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो फिल हो रहे हैं किसमें, पी ऑर्बिटल्स में हो रहे हैं, है ना। सब सारे एलिमेंट्स में आप लोग देख ही रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स में जो है वो पी ऑर्बिटल में ही हम लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया स्टूडेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, ये सारे चीज़ों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो ग्रुप 13 एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स में हम लोगों का क्या आता है, बोरोन फैमिली आता है। ठीक है, तो वो हम लोग बोरोन फैमिली में बहुत से अदर कंपाउंड भी आते हैं बोरोन फैमिली में, जैसे आपके बोरोन फैमिली में बोरेक्स आ जाते हैं, बोरिक एसिड आ जाते हैं। तो उन सारे कंपाउंड्स के आपको स्टडी करने होंगे, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो चीज़ सारे हम लोग को स्टडी करने होंगे। तो आज हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स यानी बोरोन फैमिली।